हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर अमीन्स इन क्लास 12th। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कर रहे हैं कन्वर्जेंस के लिए आपको इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन रिएक्शन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। कन्वर्जेंस करने के लिए आप पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाया करो, फिर आप उसको कनेक्ट कर पाते हैं, एज्यूम कर पाते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमें अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पर बनाया नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन हैविंग NO2, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH। स्टूडेंट्स, अब हमें नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो हमें पहले नाइट्रो को एनालीन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हम एनालीन का उसको कन्वर्ट करेंगे BDC में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और उसके बाद हम उसकी रिएक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर दी आयरन HCl, और यू कैन यूज़ टिन HCl, SnHCl भी हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बन गया एनालीन। एनालीन की हमने कर दी डाईएज़ोटाइजेशन, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस सिंबल को हमें रिमूव करके ऊपर कार्बन डालना है, तो हम अब इसकी कौन सी रिएक्शन करेंगे, KCN। तो हमारे पास बन गया बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, CN। KCl रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, और आपके पास आ गया बेंजीन के ऊपर CN। अब CN की हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनोल। बेंजीन, दिस इज बेंजीन, मेटाब्रोमोफिनोल, नाम हमेशा पीछे से बनाया करिए। दिस इज द फिनोल, मेटा, दिस इज द मेटा पोजीशन, मेटाब्रोमोफिनोल। स्टूडेंट्स, अब ये दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट यहाँ पर इसने हमसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगवाया है, तो हम पहले इसकी नाइट्रेशन कर देंगे। नाइट्रेशन किससे करते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, then it forms nitrobenzene. नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम इसकी ब्रोमीनेशन कर देते हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हमने करी है इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसने मेटा पोजीशन के ऊपर Br लगा लिया। अब हमें दिख रहा है कि हमें इस NO2 सिंबल को रिप्लेस करके OH लगाना है। तो सेम ट्रैक ऊपर वाली रिएक्शन की तरह हम इसमें डालेंगे आयरन HCl, NO2 कन्वर्ट हो गया NH2 में, ब्रोमो को आपने टच नहीं करना। इसकी डाईएज़ोटाइजेशन करिए, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म्स डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमो मेटा पोजीशन के ऊपर। अब N2Cl को रिप्लेस करके आपको फिनोल बनाना है। क्या करेंगे हम, इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन सिंपल हाइड्रोलिसिस फॉर्म फिनोल। नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, HCl रिलीज हो जाएगा और फिनोल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट वन, बेंजोइक एसिड टू एनालीन। This is the symbol of benzoic acid, aniline, बेंजीन के ऊपर NH2। स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमें इस कार्बन को हटाना है, तो कार्बन कम करने की रिएक्शन हमारी कौन सी थी इस चैप्टर में, हॉफमैन्स ब्रोमोअमाइड। ठीक है, या हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। तो हमने यहाँ पर इसको अमोनिया के साथ हीट कर दिया, OH NH, वाटर रिलीज हो जाएगा,
और आपके पास बन गया बेंजामाइड। बेंजामाइड की अब आपने रिएक्शन कर दी ब्रोमीन, KOH एल्कोहलिक, तो ये CO का सिंबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बन गया आपके पास एनालीन। दीज आर द बाय प्रोडक्ट KBr, K2CO3 and water. Now look at the next one. Aniline 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स ये सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी पार्ट इनमें से आ सकता है। एनालीन, लुक एट द सिंबल फ्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर पहले F लगाइए, अब उसके 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो अब आपको ये बात पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल और एनालीन दोनों ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रोमीन एक्वस के साथ इसकी रिएक्शन कर दी एनालीन की, तो ये आपके पास बन गया वाइट PPT ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनालीन। अब हमें इस NH2 को रिप्लेस करके F लगाना है, तो अब हम इसकी फिर करेंगे डायएजोटाइजेशन, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ब्रोमो को स्टूडेंट्स आप टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायटाइजेशन NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करेगी। अब हमें इस सिंबल को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगाना है, तो अब हम इसकी कौन सी करेंगे, इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बाल-शिमेन। उसमें क्या डालते हैं, HbF4 हीट, दिस इज कॉल्ड बाल-शिमेन। HCl गेट रिलीज, नाइट्रोजन हट जाएगा, BF3 रिलीज हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा F। ठीक है स्टूडेंट्स, लुक एट द नेक्स्ट वन, बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनमीन। बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर CH2 को कहते हैं स्टूडेंट्स बेंजाइल, ये हो गया क्लोराइड। 2-फिनाइल इथेनमीन, इथेन स्टैंड्स फॉर 2, अमीन NH2, सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, तो सेकेंड के ऊपर आपने फिनाइल लगाना है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ बेंजीन के ऊपर सिंगल कार्बन अटैच है और यहाँ बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन है, तो इट मीन्स यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम हियर। तो आप इसमें डालेंगे KCl रिलीज हो जाएगा और ऊपर आ गया CH2CN। अब इस सिंबल में और इस सिंबल में ये जो फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, इसमें किस चीज़ का डिफरेंस है, हाइड्रोजन का। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। Look at the next one, chlorobenzene to para-chloroaniline. Chlorobenzene, para-chloroaniline. Aniline क्या होता है स्टूडेंट्स, बेंजीन के ऊपर NH2, पैरा के ऊपर क्लोरो। अब क्लोरो तो हमारे पास लगा हुआ है, तो हम इसकी नाइट्रेशन कर लेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्लोरो इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो उसने पैरा के ऊपर NO2 को लगा लिया, तो आपने अब इसकी रिडक्शन कर दी आयरन HCl और टिन HCl, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, एनालीन टू पैरा ब्रोमो एनालीन। एनालीन, पैरा ब्रोमो एनालीन। स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन भी है, बहुत बार आ रहा है ये क्वेश्चन, रीजनिंग फॉर्म में भी और कन्वर्जन की फॉर्म में भी, और कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स,
हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम एनालीन की ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, जबकि हमें यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो हम इसकी पहले डीएक्टिवेशन कर लेंगे। एनालीन NH2 इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमने पहले इसकी एसिटाइलेशन कर ली। ठीक है, हमने इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन कर ली, तो हमारे पास बन जाएगा एसिटानिलाइट। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम इसकी रेजोनेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अब ये क्यों इसको डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, CO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन को दे देगा, तो वो लेस एक्टिवेट कर पाएगा बेंजीन को कि वो एक ही Br लगा पाए। ओके, तो अब हमने इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, ब्रोमिनेशन, तो ये एसिटानालाइट अपनी पैरा पोजीशन के ऊपर Br लगा लेगा, और अब हमने इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस, तो CH3COOH एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाएगा, और ये बन गया हमारे पास पैरा ब्रोमो एनालीन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, बेंजामाइड टू टोलुइन। बेंजामाइड, तो नाम से पता चल रहा है हमारे को यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। टोलुइन, बेंजीन हैविंग CH3 इज कॉल्ड टोलुइन। तो हम यहाँ पर पहले इसकी हॉफमैन ब्रोमाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर डाला Br2 KOH एल्कोहलिक, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया एनालीन। एनालीन की हम करेंगे डायएजोटाइजेशन, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म्स बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। This benzene diazonium chloride on deamination with H3PO2 water Cu2 plus हीट कर दें स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को बोलते हैं डीएमिनेशन। तो ये सिंबल हमारे पास हट जाएगा और बन जाएगी बेंजीन। अब बेंजीन की हम सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर लेते हैं। CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 H and Cl. HCl get released and it forms toluene. नेक्स्ट वाली देखें, एनालीन टू बेंजाइल एल्कोहल। एनालीन बेंजाइल, बेंजीन के ऊपर CH2 इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल OH, और हमने इसकी कर दी डायएजोटाइजेशन, NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, it forms benzene diazonium chloride which on further reaction with KCN form cyanide। आपको दिख रहा है यहाँ पर कार्बन, बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच करना है, इसलिए हमने इसकी KCN के साथ रिएक्शन कर दी, तो KCl रिलीज हो गया, नाइट्रोजन रिलीज हो गई, बेंजोनाइट्राइल बन गया। अब आपने इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बन गया एसिड। एसिड, अब एसिड की हम कर देंगे रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देन इट फॉर्म्स एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। और आप ऐसे भी कर सकते थे, इसकी रिडक्शन कर दो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये आपके पास बन जाता बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन। और इस बेंजाइल अमीन की हम, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में काउंट होता है बेंजाइल अमीन, तो हमने इसकी एलिफेटिक अमीन है, इसकी हमने डायएजोटाइजेशन कर दी, HNO2 0 डिग्री सेल्सियस, देन इट फॉर्म्स बेंजाइल एल्कोहल। तो आप कैसे भी कर सकते थे, एनालीन ऑन डायएजोटाइजेशन गिव राइज टू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड KCN CN, फिर हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना दिया, रिडक्शन करके एल्कोहल बना दिया, और आपने इसकी रिडक्शन करके इसको बेंजाइल अमीन बना दिया, एलिफेटिक अमीन बन गया, डायोटाइजेशन करके बेंजाइल एल्कोहल बना लिया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, बेंजीन टू NN डाइफिनाइल एनालीन।
दिस इज NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन. बेंजीन, एनालीन, बेंजीन के ऊपर NH2, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है NN डाईमिथाइल. व्हाट डज इट मीन? एक उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल लगा हुआ है, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल लगा हुआ है. तो स्टूडेंट इस सिंबल का नाम क्या हुआ? NN डाईमिथाइल एनालीन. तो कुछ नहीं है, हम पहले इसकी सिंपल नाइट्रेशन कर लेते हैं. कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, हमारे पास आ गया नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंजीन की हमने रिडक्शन कर दी, आयरन HCl, देन इट फॉर्म्स एनालीन. अब एनालीन की हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस कर दी. हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, 2 moles of CH3Cl, 2H 2Cl, 2HCl गेट रिलीज, और ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके हमारे पास क्या लग जाएगा? मिथाइल ग्रुप. स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन.